हुआ, और दूसरी तरफ जो है कह रहे हैं कि न्यायालय के सामने मामला उठाएंगे, रिपोर्ट जो आई है उनमें सब कुछ आ गया है, जबकि रिपोर्ट सब नॉर्मल थी। नहीं, दिक्कत नहीं है। अफजाल अंसारी का जो ये बयान है, उनकी मौत, वो कह रहे थे अब ठीक है, वो बच गए हैं। हाँ। और फिर अचानक रात में खबर आती है कि उनका निधन हो गया, देहांत हो गया, और हार्ट अटैक वजह बताई जाती है। अगर अफजाल अंसारी के पास कुछ सबूत है तो वो कोर्ट के पास जाए, वो स्वतंत्र है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन अफवाह उड़ाकर लोगों को ना भड़काएं। आपको जो अदालती कार्रवाई जो करनी है वो करें, जो आपको सबूत अगर आपके पास है तो वो पेश करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुख्तार अंसारी के साथ साजिश हुई है और लोगों सड़कों पे उतरो, तब ये गड़बड़ है। आप लड़िए ना, अगर आपके पास सचमुच आपको लगता है तो इस देश में कानून है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, आप उसके थ्रू जाइए, लेकिन गुंडाई मत कीजिएगा। बिल्कुल। अगर आप, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि अगर कल फ्राइडे है, अगर इस्लाम की ताकत दिखाने की कोशिश की, या फिर मुसलमानों एक हो जाओ, मुख्तार अंसारी तुम्हारा ये था, तो इस तरह की बात करके अगर लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे ना, तो गलत है ये। आप जाइए, अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो जाइए ना कोर्ट। नहीं, अगर इस देश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फोर्स उतारी गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उतारी गई हैं, और तमाम जो है जिलों से सारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है और जो पुलिस बल भी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से पूर्वांचल के पूरे इलाके में, ये फिर गाजी, मऊ या फिर जितना भी प्रभावित इलाका है मुख्तार अंसारी का, हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। तो पंकज जी ये बताइएगा एक बार कि क्या सिर्फ इस पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का प्रभाव था, यहीं पर कुछ घटना होने के आसार हैं, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस तरीके की घटना कर सकते हैं जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जी, उसकी आज मौत हुई है। वो ऐसा क्रिमिनल है जो विधायक भी रह चुका है, 2-3 बार विधायक रह चुका है। और मैं क्रिमिनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया उसे। बिल्कुल, अब मामले में सजा हो चुकी है। जो कि विधायक रह चुका है, हाँ, विधायक रह चुका है, तो उसके समर्थक भी होंगे। उसके समर्थक उत्पात ना करें, या फिर धर्म का एंगल देके, जात का एंगल देके आम लोगों को के हिंसा न करवाएं। नहीं पंकज जी, जिस तरीके से अतीक के मारे जाने के बाद लोगों ने, प्रयागराज के, इलाहाबाद के लोगों ने, उस इलाके के लोगों ने एक राहत की सांस ली थी, तो क्या मुख्तार के जो है भी राहत की सांस ले रहे हैं? मुख्तार के निधन के बाद भी सांसें लेंगे लोग? क्यों नहीं लेंगे बताइए? इसकी गुंडाई से गाजीपुर के लोग नहीं परेशान थे क्या? मऊ के लोग नहीं परेशान थे क्या? ठीक है, जो इसके समर्थक है, जो जिन्होंने इसको वोट दिया, लेकिन वैसे लोग भी तो होंगे जो इसके विरोधी होंगे, जिन्हें बंदूक के दम पे इसने दबाया था, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया था। 1000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी सीज हुई है इसकी। इसके पास सारे खतरनाक हथियार थे जी। तो क्या इनसे परेशान लोग नहीं थे? वंस ए क्रिमिनल ऑलवेज ए क्रिमिनल। और अंग्रेजी में एक शब्द है, एवरी क्रिमिनल वर्क्स अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। हर क्रिमिनल ये कहता है विक्टिम को दिखाने की कोशिश करता है। पंकज जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, पप्पू यादव का ट्वीट आया है। पप्पू यादव क्या लिखते हैं एक बार सुनिएगा जरा। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी के संस्थानिक निधन कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। देखिएगा, हत्या बताई जा रही है, बिल्कुल न्याय को दफन कर देने वाला बताया जा रहा है। नहीं अभिषेक, हमारे यहां कॉलेजों में बैचमेट होते हैं जी, ये लोग क्राइममेट थे। ये पप्पू यादव क्या थे 90 के दशक में? अजीत सरकार हत्याकांड का आरोप लगा था इन पे, और जब अजीत सरकार हत्याकांड का आरोप लगा था तो उसमें यह लिखा हुआ था कि मुख्तार अंसारी गैंग से इन्होंने हथियार मंगाए थे। तो अब मुख्तार अंसारी के निधन पर पप्पू यादव दुख जताए, दाऊद इब्राहिम दुख जताए, और जो गैंगस्टर्स हैं वो दुख जताए मुंबई के। तो इसमें बुरा क्या है? क्राइममेट्स हैं ना, हम लोग क्लासमेट होते हैं, ये लोग क्राइममेट्स थे उस जमाने में, 90s में। लेकिन अब तो पूरी तरीके से पप्पू यादव सफेद पोश हो चुके हैं। नहीं, कोई होता थोड़ी ना सफेद पोश है, वो कहते हैं कि सफेद पोश हो गए। आज पावर में नहीं है पप्पू यादव, तो ये दिखा रहे हैं कि हम सफेद पोश हो गए हैं। पप्पू यादव देखिए, कौन सा क्रिमिनल ऐसा है जो नहीं दिखाता है कि हम सफेद पोश हो गए?
अतीक अहमद लड़ रहा था चुनाव तो नहीं दिखा रहा था कि अब हम सुधर गए हैं। डीपी यादव नहीं दिखा रहा था, ये मुख्तार अंसारी नहीं दिखा रहा था। पप्पू यादव भी इसी तरह का आदमी है। जरा सा भी कोई उसका उल्टा सीधा बोल के देखे, पता चल जाएगा पूर्णिया और उस इलाके मधेपुरा में कि कितने सफेद पोस्ट हो चुके हैं, पता भी नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के बालू में पंकज जी गाड़ दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के हैंडल से लिखा गया, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल बेहद दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। पंकज जी इसलिए तो मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। बस इतना ही तो फर्क है। हर जिले में एक एक माफिया पाल रखा था। तो ये अब मुख्तार अंसारी जी, माननीय श्री श्री 108 कुछ भी लगाए करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। कुल मिला के क्रिमिनल था ये, मर्डरर, और हत्यारे को उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी समाज देती है। अब अखिलेश यादव की मजबूरी होगी कि वो श्री श्री 108 लगा दे, अमाननीय, अपर माननीय, लोअर माननीय लगा के, जी भी लगा के बोलते रहे, लेकिन ये फर्स्ट क्लास का क्रिमिनल आदमी था। और इस पे बहुत सारे केसेस थे और कोई इसके डर से बोलता नहीं था। बस इतना ही है इसकी सच्चाई। अब कोई स्वतंत्रता सेनानी थोड़ी ना शहीद हुआ है कि उस पर दुख मनाया जाए। क्रिमिनल था, मर गया, क्या दिक्कत है। नहीं, कहा जा रहा है कि रोजे जैसे पाक महीने में, पावन महीने में जो है इस तरीके की घटना हुई। हाँ, तो जिस तरीके के ट्वीट आ रहे हैं पप्पू यादव जैसे, इस तरीके के लोग क्या जो है लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे? भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे। ये 90 का दशक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही राज चलता जब बिहार में साधु यादव, सुभाष यादव, पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, शहाबुद्दीन वगैरह का राज चला करता था। वही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, डीपी यादव, पता नहीं कौन कौन किसी का राज चला करता था। तो वो दौर फिर से लाने की कोशिश है। तो ये तो कहेंगे ही कि माननीय श्री श्री 108 मुख्तार अंसारी जी के निधन पर वो दौर वापस आएगा तो नहीं ना? क्या हो गया? वो दौर कैसे वापस ला पाएंगे आपको? संभव है आपको लगता है? नहीं, वही तो कह रहा हूं, संभव कैसे है? इस वक्त उत्तर प्रदेश में कौन सा माफिया ऐसा है जो माफियागिरी जिसकी चल रही हो? नहीं, तो कोशिश तो करेंगे ना वापस वो दौर लाने की। चल नहीं रही है, सही बात है। और एक बात है और मैं बता दूं कि जनता भी ऐसे माफियाओं को रिजेक्ट कर रही है। 90 का दौर वो हुआ करता था जब माफिया विधायक, सांसद बन जाया करते थे। आजकल कहां कोई क्रिमिनल जीत पाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग समझ रहे हैं कि आज एक गुंडई को बढ़ावा देंगे, चाहे वो जाति के नाम पे बढ़ावा दे या धर्म के नाम पे बढ़ावा दे, कल को भुगतना मुझे। अच्छा, अतीक अहमद ने प्रयागराज में जितनी जमीनों पे कब्जा किया था, पता कर लीजिए कि उसमें से कितने मुसलमानों की थी और कितने हिंदुओं की। ज्यादातर मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा किया। गाजीपुर में ये जो मुख्तार अंसारी है, या पता कर लीजिए कि किस बिरादरी, किस वर्ग के जमीनों पे ज्यादा कब्जा किया, किस वर्ग, किस समाज के गरीबों को ज्यादा सताया है। बिल्कुल, गरीब मुसलमान थे, बंदूक के जोर पे जिनकी जमीनों पे कब्जा किया उनको डरा धमका के लिखवा लिया। तो ये अब लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, माफिया वाफिया को अब कोई प्रश्रय देने की स्थिति में है नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हैं 90 के दशक के अवशेष जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वगैरह दे रहे हैं समर्थन, तो देने दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। ये कोई महापुरुष नहीं थे, ये क्रिमिनल थे। 2 बार इनको आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुना दी थी। 8 और अलग केसेस में इनको सजा सुनाई गई थी। हार्ट अटैक से मर गया। एक बार में जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें एक बार जो है मेडिकल बुलेटिन जो है एक बार बता देता हूं, दिखा देता हूं कि किस तरीके से अस्पताल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। अस्पताल की तरफ से लिखा गया, आज शाम लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह, उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया था। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डिक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। तो यह मेडिकल बुलेटिन अस्पताल की तरफ से जारी किया गया है, जिससे कोई भी जो बातें चल रही हैं कि हत्या कर दी गई है या कोई साजिश जेल में मुख्तार अंसारी के खिलाफ रची गई है, इस तरह की कोई भी बात है तो उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि मुख्तार अंसारी लंबे वक्त से जेल में बंद थे और लंबे वक्त से बीमार थे। एक बार तेजस्वी यादव का ट्वीट भी चलाइएगा। तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं? यूपी के पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला।
परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। यह न्याय संगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। तो यह भी संवैधानिक संस्थाओं से मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव ने ट्वीट किया, जैसे कि पंकज जी आपने बताया कि क्राइम मेट्स थे, और तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है उससे भी क्या साफ साफ तुष्टीकरण झलक रहा है। नहीं, दो चीजें मैंने गौर की तेजस्वी यादव के ट्वीट में। परवरदिगार से पता नहीं क्या है, प्रार्थना है, क्या बोला उन्होंने।